रघुपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा आय हृदय प्रदेश। मंदौ हनुमत लखन संगो रिपुहन भरत सुजान। सिया राम जी को नमन प्रस्तुत मानस कान। सियावर रामचंद्र की जय। हाँ मानस प्रेमी सज्जनों, हम 154 दोहे तक आ गए हैं। मनु शतरूपा की कथा हुई, अजय विजय की हुई, नारद जी का मोह हुआ, और अब उसके बाद में कौन सा अवतार और फिर भगवान अवतार लेंगे किस कारण से, वो बताया जा रहा है। वो कथा है प्रताप भानु। अब भैया हमने पहले भी आपको बताया था कि प्रताप भानु कितनी तारीफ की है, इतनी तारीफ, इतना धर्मात्मा था और सारे दिग्विजय में, सारे संसार में उसका राज्य फैला हुआ था। पर उसके बाद में भी वो दुश्मनी के कारण एक शिक्षा ये भी मिलती है कि भैया बिना कारण किसी को अपना शत्रु बनाओगे तो वो शत्रु समय पा करके आपका सारा धर्म भ्रष्ट कर देगा, और आपको धर्म भ्रष्ट नहीं करेगा, नष्ट भ्रष्ट कर देगा। तो यह कथा, ये शिक्षा हमको उस कथा से मिलती है। तो अभी जो है गोस्वामी जी प्रताप भानु की महिमा गा रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा वैसा नहीं था जो बड़ा, इतना बड़ा जब राक्षस बनेगा, रावण जैसा बनेगा दूसरे जन्म में जाकर के, तो कोई साधारण राजा था क्या? वो बताया है कि भूप प्रताप भानु बल पाई और कामधेनु भई भूमि सुहाई। इतना प्रतापी था कि भूमि कामधेनु, कामधेनु का करता समझते हैं आप? कामधेनु और कल्प वृक्ष, और इनसे जो भी मांगा जाता है वे भूमि इच्छाभिलाषा करते हैं। तो भूमि भी कामधेनु हो गई, मतलब खूब सस्य श्यामला भूमि हो गई थी। इतना प्रतापी था, धर्मात्मा था। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर। और राजा ही नहीं, सुंदर नर नारी, सारे मनुष्य, जैसे रामराज में सारी प्रजा सुखारी थी, वैसे ही वर्णन किया भैया इस राजा का। सचैव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, निपुणत हेतु सिखव नित नीति। सुरपुर संत पितर मही देवा कर सदा नृप सभी। और सुरो संतो, देवता, संत और ब्राह्मण सबका बड़ा सेवा करने वाला था। पर देखो जब समय आता है तो कोई काम नहीं आया। वो भूप धर्म के वेद बखाने, सकल करे सादर सो। वेद में जितने धर्म बताए हैं, जितने सदमार्ग चलने पे जो आज्ञा दी गई है, सब कुछ था उसके पास। कह सकते हैं हम कि राज था, राम राज था उसके राज में। किंतु है और भी ऐसा नहीं, साथ साथ में ये विविध दान। और एक बात और बताया भाई, इसके पास में यदि खजाना है, पैसा है, तो दान करना ही चाहिए। तो बाद में यहाँ तक बता दिया कि भैया अब तुम राजा नहीं हो, फकीर ही हो मान लो, तो फकीर को भी अपने 10वां अंश दान करना चाहिए। तो विविध विधि। अब तो राजा था, क्या कहना उसका भाई, सुने शास्त्र सब, और वेद पुराणों को भी सुनता था भैया। हाँ, वेद पंडितों को, साधुओं को, संतों का कहना चाहिए कि जो भी सनातन धर्मों आज्ञा देता है उसका पालन करने वाला था। पर फिर भी उसकी कितनी दुर्गति हुई। अब ये दुर्गति के पीछे हमको तो एक कारण समझ में आता है कि पहली बात तो ये है कि भैया अपने जीवन में सब कुछ धर्म कर्म करो, पर दुश्मन मत पालो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आदमी कितना ही धर्मात्मा है, और यदि दुष्ट लोग पीछे पड़ जाएं उसके, हाँ, गांव में कहा जाता है कि भैया विधवा औरत और पतिव्रता पातिव्रत धर्म पालन कर सकती है, किंतु जब जो जवान लड़के गांव के, वो उसको रहने दे जब ना निष्कलंक। तो कहने का अर्थ यही है कि बदमाश जब पीछे पड़ जाते हैं, षड्यंत्र करते हैं, तो देखो वर्तमान में भी यही दिख रहा है हमको कि सारे बदमाश एक तरफ हो गए, सारे लोग अब एक तरफ हो गए, और बाकी के लोग जो है एक तरफ है। और इस समय क्या स्थिति है हम समझ रहे हैं वर्तमान में, है जहाँ भी है, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, हर जगह यही है कि भ्रष्टाचारी सब भ्रष्ट हो रहे हैं, बदमाश और कूद रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि जितने कुकर्म करने वाले हैं उनके यहाँ पर तो भैया बगीचे लगे हुए हैं, और जो बेचारे सज्जन हैं उनको फूल नहीं मिल रहे हैं, और उनको जो है जहाँ जाते हैं वहाँ पर कपड़े फटते हैं, उनके कांटे मिलते हैं। तो ये स्थिति है। तो यहाँ भी प्रताप भानु की कोई बात हो गई कि एक षड्यंत्र के शिकार हो गए वो। नाना बापी कूप तड़ागा सुमन बाट। इस सब कहना ये क्यों
गोस्वामी जी क्यों बताए, ये सारा वर्णन क्यों कर रहे हैं? ये वर्णन कर रहे हैं भैया यदि आप समर्थ हैं तो आपको क्या करना है, दान पुण्य कीजिए, धर्मशास्त्रों का तरफ जाइए, बगीचे लगाइए, कुआ बनाइए, सड़कें बनवाइए, लोगों की मदद कीजिए। मतलब परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मैं मूल में गोस्वामी जी का हमारे संत जो है कथा के माध्यम से हमारी व्यथा दूर करने के लिए जीवन कैसे जिए, मनुष्य जीवन का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है, ये सब कथाओं के माध्यम से बता रहे हैं। उन्हीं तो सीधा सा कह देते हैं कि अरे भैया प्रताप भानु और बहुत ही योग्य शासक था, किंतु एक बार वो जंगल में चला गया और रातों दुश्मनों को मारने के बाद विजय प्राप्त करके आ गया, और उसके बाद एक और दुश्मन ने धोखे के साथ क्या क्या किया, संक्षेप में 2-4 लाइन पूरी कर देते। पर क्यों वर्णन कर रहे हैं? क्योंकि इससे लगता है कि भैया जिसके हाथ में पावर है, जो शासन मतलब जो राजा के समान यदि इसके पास में शक्ति है, वो उसे कैसा रहना चाहिए, शिक्षा भी दी है। अच्छा ये लगे कहे पुराण, विप्र भवन सुर भवन सुहाये सब तीर्थन विचित्र, और जहाँ जहाँ भी तीर्थ सारे तीर्थों को विचित्र कर दिया, और जो भवन जो बनाए वो जैसे लगता है देवताओं के भवन है। क्या कहना चाहो, स्वर्ग उतर आया ऐसा लगता है पृथ्वी पर। और मुझे वो पंक्ति याद आ रही है मैथिली शरणगुप्त की, उन्होंने कहा है कि मैं नहीं संदेशा यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। तो वास्तव में ऐसा लगता है प्रताप भानु ने पृथ्वी पर स्वर्ग उतार दिया था। जय लगी कहे पुराण, श्रुति एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नृप ये सहते अनुराग। अरे इतना तो हमारे राम जी भी नहीं किया होगा भाई, है वो प्रजा के वो कहना चाहिए कि वो लाभ देखते रहे, प्रजा को सुख कैसे मिले हमारी की, ये उसमें वो लगे रहे, इतने या पुण्य भी नहीं किए होंगे ऐसा लगता है। और क्यों वर्णन किया नहीं किया बताया, राम जी के इतना बड़ा नहीं किया, थोड़ा संक्षेप राम जी की पूरी कथा बताई है। उसके बाद में आखिरी में जब वो चले जाते हैं यहाँ से साकेत बाद जाते हैं, उसके बीच में लंका से लौटने के बाद और जो उन्होंने राज्य किया इस बीच की कथा तुलसीदास जी ने उसका वर्णन नहीं किया है समाधिस्थ होने तक। तो अब यहाँ राजा की बात है, यही लगे कहे पुराण, पुराणों ने जितना बड़ा वर्णन किया, जितना भी किया, एक एक गिन गिन कर अश्वमेध गोमेध फलाना वेग ढिकाना यज्ञ सब संपन्न किया। अब है ना आचर की बात में, इसलिए आदमी को तो भैया ब्राह्मणों की श्राप नहीं लगना था। पर यहाँ ये भी बताना चाहते हैं भैया तपस्या, जो तपस्वी जो ब्राह्मण होते हैं वो तो कहना वो तो धरती के देवता हैं, तो कुछ भी कर लो, उन्होंने जो कह दिया यानी वो होके रहेगा, और वो के रहा भैया। तो जात बार सहस्त्र सहस्त्र, एक एक बार नहीं हजारों बार। आप कितने छोटे से जीवन में कितना क्या कर दिया उस राजा ने। नहीं छोटे से जीवन नहीं भाई, अपन तो अपना है छोटे जीवन, तो हजारों साल जिया करते थे। आपसे कहते हैं कि 100 साल का है कलयुग में, तो द्वापर में 10 गुना देखो, उससे और 10 गुना और उससे 10 गुना, इतनी उम्र हुआ करती थी लोगों को। तो चलिए अपन तो यहाँ देखते हैं कि ऐसा प्रतापशाली, इतना वैभवशाली प्रताप भानु, जिसका नाम ही प्रताप भानु थी और प्रताप भानु था, और उसके बाद में ब्राह्मणों की श्राप के कारण अंधेरे में खो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, भवन हनुमान की जय, बटुक भैरव देव की जय। हाँ भैया हमारे ये परिसर में एक मंदिर भी भैरव देव की स्थापना भी है, और इधर हनुमान जी महाराज भी हैं, सीताराम जी भी है, और ये अखिलेश्वर महादेव धर्मदास जी जो हमारे समीप विराजमान है ही। तो बोलिए नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो।